सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.6। क्या समझेंगे? 1.6 समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको घातांक के नियम के बारे में हम पूरा अच्छे से बता दिए थे, समझा दिए थे, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको हम एक एक करके समझते हैं और इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 64 पर घात कितना दिया है? 1/2 दिया है। क्या दिया है? 1/2 दिया। दिखाई दे रहा ना जी अच्छे से? चलिए, 64 पर घात कितना है? 1/2 है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 है ना, तो 64 को हम कितने अंकों में तोड़ेंगे? 2 अंकों में तोड़ेंगे, यानी गुना करने पर 64 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर लगा करके 8 गुना 8। 8 गुना 8 होगा ना। यहाँ देखिए, इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर 2 अंक में तोड़ना है। तो 8 8 में तोड़ देंगे, 2 अंक है, 8 8 गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। घात क्या है? 1/2 है, तो 1/2 उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 8 कौगो है? तो 8 कौगो है जी? 8 2 है ना, 8 कौगो है? 2 है। तो यहाँ लिखेंगे 8। अब 8 कौगो है तो 2 है, तो ऊपर क्या लगाएंगे? घात लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। और ये जो घात है इसको क्या करेंगे? गुना में लिखेंगे 1/2 लिख दिए। अब 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 8 के ऊपर घात क्या बन जाएगा? बनेगा 1। 1 बचेगा ना, 1 हो गया। तो 8 पर घात 1 का मतलब क्या होता है? यानी 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अगर आप इसको एक बार दिल दिमाग से समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको क्या करना है? 5 अंकों में, जैसे 32 पर 1/5 क्या है? घात है ना, यानी 32 पर 1/5 है। तो 5 है ना नीचे वाला 5, तो हमको 32 को 5 अंकों में तोड़ना है। कितने अंकों में? 5 अंकों में। तो हम कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 5 अंक में तोड़ेंगे कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक। अगर हम पाँचों 2 में अगर हम गुना करेंगे तो मेरा 32 आएगा। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। 32 आ गया ना। तो हमको 5 है, तब इसको 5 अंकों में, ऐसे अंकों में तोड़ेंगे, 5 अंकों में कि गुना करने पर 32 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 कितना है? 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो 2 को ऊपर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये घात आपका कितना है? तो गुना में हो जाएगा 1/5 हो गया ना। अब 5 5 से आपका कैंसिल हो गया, कट गया। अब आपका क्या बच गया? 2 पर घात कितना बचेगा? 1। तो 2 पर घात का मतलब यानी 2 ही ना होगा जी। तो क्या हो जाएगा आपका? 2। क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। 125 दिया है, यहाँ 3 है ना, 125 पर कितना है? 1/3 है। तो 3 है, तो 125 को हमको 3 अंक में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? 5 गुना 5 गुना 5। देखिए, अगर हम तीनों 3 5 में तोड़ेंगे, अगर हम तीनों 5 आपस में गुना करेंगे तो 125 आएगा। 5 25, 25 पचे 125 होता है, ठीक है। तो यहाँ जितना दिया रहेगा, यहाँ 3 अंक दिया है, 3, तो 125 को 3 अंक में तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 5 दिया था तो 32 को 5 अंक में तोड़ें, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 कौ गो है? 3 गो है ना। तो क्या लिखेंगे? 5 पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि 5 कौ गो है? 3 गो है। यहाँ पे क्या दिया है? 1/2, तो गुना लगा करके लिखेंगे, सॉरी 1/3, तो 1/3 लिखेंगे। 3 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका 5 पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी आपका आंसर 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सेम ये भी इसी तरह से है। यहाँ पे 9 पर क्या है? 2 है ना, यानी 3/2 है। तो नीचे वाला देखते हैं, तो 9 पर क्या है? तो 9 को हम दो अंक में तोड़ेंगे। कितने अंकों में तोड़ेंगे? 2 अंकों में तोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3, ठीक। और घात क्या है आपका? 3/2, ठीक। अब 3 कौ गो है? 2 गो है ना, 3 2 गो है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और ये आपका घात है, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 3/2। अब 2 2 आपका कट गया। अब 3 पर घात कितना हो गया? बच गया 3।
3 पर घात कितना हो गया 3। अब 3 पर घात 3 का मतलब क्या होता है, यानी 3 का गुना 3 बार। 3 का गुना कितना बार 3 बार, ठीक। तो 3 का गुना 3 बार करेंगे, 3 3 9, 9 3 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी, बहुत आसान है, ठीक। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। 32 पर क्या है 2/5 है, 32 पर क्या है 2/5 है। यहाँ भी क्या था 32 पर 1/5 था, तो इसको 5 अंकों में तोड़ेंगे ना, 5 है ना नीचे, तो 32 को 5 अंकों में तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना 5 हो गया 1 2 3 4 5, 5 में हो 5 अंकों में तोड़ दिए ना। चलिए अब यहाँ कितना 2 है 5 है, तो क्या लिखेंगे 5, 2 पर घात कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। गुना है तो गुना में क्या लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। अब 5 से 5 कट गया, अब 2 पर घात कितना बच गया 2 बच गया। तो 2 पर घात 2 का मतलब क्या होता है, यानी 2 का गुना 2 बार, तो गुना करेंगे 2 दूना 4, आपका आंसर हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से तीसरा हम हल करेंगे। तीसरा क्या दिया है 16 पर 3/4 है, 16 पर क्या है 3/4 है ना, तो इसको 4 अंकों में तोड़ना है। कितने अंकों में तोड़ना है बाबू 4 अंकों में तोड़ना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना अंक हो गया 1 2 3 4। अब गुना करेंगे देखेंगे 16 आ रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 कितना 2 है तो 4 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 पर घात 4 लिखेंगे, और गुना में क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, ठीक। तो 4 4 से आपका कट गया, तो 2 पर घात कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 पर घात 3 है, इसका मतलब क्या होता है, यानी 2 का गुना 3 बार, कितना बार 3 बार, ठीक है। तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा ना जी। चलिए अब हम इसको हल करेंगे। चौथा नंबर 125 पर क्या है -1/3 है, यहाँ भी क्या था 125 है ना, यहाँ भी ये भी क्या है 125 है, ऊपर क्या है 1/3 है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, तो सेम इसी तरह से होगा, जैसे है वैसे होगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 125 है तो 3 अंक में तोड़ेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। ये ऊपर क्या है आपका -1 क्या है 3 है, यहाँ 1/3 लगाते चलिएगा, देखिए यहाँ छूट गया है, ये 2/5 रहेगा, यहाँ आपका 3/4 रहेगा, यहाँ भी छूट गया है, यहाँ भी आपका 1/3 रहेगा, यहाँ भी आपका 1/5 रहेगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए अब इसको तोड़ेंगे, तो कितना 5 है जी 3 है ना, तो क्या लिखेंगे 3 पर 3 लिखेंगे। अब गुना माइनस में 1/3 है, तो कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, तो 1/3, ठीक। तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो आपका क्या बच गया 3 पर घात कितना बचा -1 बचा, कितना बचा -5 है ना जी, 5 5 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 5 है, तो 5 पर घात कितना होगा जी 3 अंक है तो 3 रहेगा ना, ये 5 होगा 5, ये भी आपका क्या होगा 3 है, 3 3 से कैंसिल होगा। चलिए अब यहाँ 5 हो गया, तब 5 पर घात कितना है -1 है ना, तो जब -1 है तो ये आपका बट्टा में बदल जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा का पहला समझते हैं। यहाँ पे तीसरा का पहला यहाँ दिया है 2 पर घात कितना है 2/3 है, इंटू इंटू का मतलब होता है गुना का चिन्ह, ठीक है। इंटू 2 पर घात कितना है 1/5 है, तो इसको कैसे गुना करेंगे, हम आपको घातांक के नियम में बताए हैं कि जब सेम अंक गुना में रहता है तो जो घात होता है क्या होता है जुड़ जाता है, घात क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो क्या उतर जाएगा 2 उतर जाएगा, क्योंकि क्या है आपका घातांक जो है सेम है, घात अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 है तो 2 उतार लेंगे, 1 2 उतारेंगे, और यहाँ जो आपका घात है क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5 क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, इसको कोष्टक में कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम 2 को ऐसे उतारेंगे, अब यहाँ पे आपका भिन्न का जोड़ कीजिए इसको, तो 3 और 5 का लसागु कितना हो जाएगा आपका 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। और 3 से भाग देंगे 15 में, 3 5 15, और 5 से गुना करेंगे 2 में 5 दूना 10 हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़। 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 3 15, 3 से गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा
हो जाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ लिखेंगे 2 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और नीचे क्या है 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 2 पर घात कितना है 13/15। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1/3 यानी 3 पर घात कितना है 3 है, और फिर से पूरा यानी 1/3 पर घात 3 है, और फिर से कोष्टक के बाहर जो घात 7 है यानी पूरे पर घात है, यानी सब पे घात है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे 1/3 पर घात 3, ऊपर है ना भाग जो 7 है क्या हो जाएगा 3, और जो 3 घात है और 7 है क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ये जो घात है और ये जो घात है क्या हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पर घात 3 गुना 7 क्या हो जाएगा 3 गुना 7, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/3 और 3 7 क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 11 पर क्या है 1/2 है, फिर से 11 पर 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 11। क्या लिखेंगे 11। जो नीचे वाला घात है ना 1/4 ये प्लस में है, जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है घटाव में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/4 हो जाएगा। इसको हम कोष्टक में कर लेंगे। अब इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब यहाँ पर 2 और 4 का लॉस लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। अब 2 से भाग देंगे, 4 में कितना बार में कटेगा 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना बार में आएगा 2 आएगा। घटाव का चिन्ह है तो घटाव लग जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 में कितना बार में कटेगा 1 बार में, 1 से गुना करेंगे 1 में तो आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ 11 है तो 11 उतार लेंगे। ठीक ना, अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू 1 बचेगा। नीचे क्या है 4 है ना जी, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी 11 पर घात कितना हो जाएगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए ये बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए जो घातांक है अलग अलग है, लेकिन घात क्या है सेम है। यहाँ क्या था एक जो क्वेश्चन था, यहाँ देखिए यहाँ तो घातांक सेम है लेकिन घात अलग अलग था। तो यहाँ जब घातांक सेम रहता है घात अलग अलग रहता है तो घात जुड़ जाता है। यहाँ क्या है घातांक अलग अलग है घात सेम है, तो यहाँ घातांक क्या हो जाएगा दोनों गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा घात सेम रहेगा। ठीक है, देखिए तो 7 गुना 8 यहाँ क्या हो जाएगा, तो 7 पर क्या है घात कितना है 1/2 है, बिंदु का मतलब क्या होता है गुना का चिन्ह 8, फिर से 8 पर घात कितना है 1/2 है कि नहीं है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे कोष्टक में लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है ना जी 7 गुना 8, घात सेम है तो इसको हम क्या कर लेंगे एक घात उतारेंगे यानी 1/2 कर लेंगे, क्योंकि 1/2 घात है 7 के लिए भी है और 8 के लिए भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा गुना करेंगे 7 और 8 है 56 हो जाएगा। घात आपका क्या है 1/2 तो क्या लग जाएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.1 तो ये था आपका प्रश्नावली 1.6। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो से आपका सेकेंड चैप्टर यानी बहुपद के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से बनाने की। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर समझेंगे एकदम अच्छे से, बेसिक चीज़ पहले समझेंगे फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत, बाय।